बात अच्छी नहीं है, लेकिन आपसे मशवरा लेने वाली बात है, या आपसे एडवाइस, या कह रहे हैं कि आपके हर्बल मैदान में से अगर कुछ बुखार के लिए हो, क्योंकि एक ऐसा है बुखार सबको होता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, तो क्या आपके पास उसके लिए भी कोई रेमेडी मौजूद है? बिल्कुल है। ये तो आप इनिशियल स्टेज पे घर पे ही अपना क्योर कर रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। अच्छा, उसके लिए मेरे पास फिर अगेन ये आप इसका जुशांदा भी पी सकते हैं। अच्छा। और इसको पीस के रख सकते हैं और इसको सफूफ की फॉर्म में भी खा सकते हैं। अच्छा। 1 स्पून लिया आपने, खा लिया और ऊपर से गरम गरम चाय पी ली। अच्छा, मतलब बच्चों जो है वो पाउडर फॉर्म में बना के रख लें और फिर आप उसको आराम से खा सकते ये हैं। है क्या वैसे? और बच्चों को भी ये है कि बच्चे पाउडर नहीं खा सकते तो उनको जोशांदा बना के देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली ये ग्लोई की लकड़ियाँ होती हैं, ग्लो सब्स कहते हैं, ग्लू सब्स। ग्लो, और ये किस चीज़ की लकड़ी है? ये अगर आप इसको ताज़ा लेंगे तो ये ग्रीन कलर की लकड़ियाँ होती है, इसमें सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं। अच्छा। और ये बुखार के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए अगर कोई बेस्ट दवा है ना, आप सारी दवाएं ख़त्म कर दो तो ग्लू सब्स एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, ये इस तरह लकड़ियों की फॉर्म में होती है, ये ड्राइड है। या आपने कोई 1 चम्मच इतनी ले ली, आपने डाली, आप इनको बराबर क्वांटिटी में लेगा अगर आपने इसका सफूफ बनाना हो। अच्छा। लेकिन अगर आप कहवा बना रहे तो आप इस तरह से 1 स्पून ले लें। आप क्या रेकमेंड करेंगी कि सफूफ बना के रखना चाहिए या कहवा बना अगर सफूफ बना के रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे ये होता है कि बच्चों को उसी सफूफ में से 1 चम्मच निकाला और कहवा बनाया और कहवा बना के उसको स्ट्रेन करके बच्चों को पिला दिया। वो दोनों तरीकों से यूज हो सकता है। इसमें आखिर में आप बच्चों के लिए शहद ऐड कर सकते हैं, तो वो अगेन आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बुखार उतारने के लिए वो अजवाइन है। अजवाइन? यस। इसको आपने जो कि लेवेंडर है, राइट? ऐसे? नहीं, लेवेंडर इज अस्तखुद्दूस। ग्लू सब्ज आपने लिया, अस्तखुद्दूस। किसने रखे ये नाम? अच्छा, इसमें आपको जो बता रही हूँ वो आप इक्वल क्वांटिटी ले लेगा। मैंने आपको कहा था आप इसको पीस के रख लें, बच्चों को जोशांदा पिलाएं और बड़ों को इसका सफूफ दे सकते हैं। और बड़ों को भी इसका सफूफ देने से बेहतर है कि जोशांदा पिला दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसकी एफिकेसी जल्दी आती है। तो आपने ये ग्लू सब्स की डंडियाँ ली, इसको ड्राइड फॉर्म में भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत हेल्प करती है वो अजवाइन होती है। अजवाइन में एक तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और ये क्वालिटी होती है कि हड्डियों से बुखार को बाहर निकालती है। अच्छा, एग्जैक्टली। तो आप इसके साथ 1 चम्मच जितना या जितना आपने ग्लो सब्स लिया है उसके मुताबिक अजवाइन ले लें। अजवाइन ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा फार्मूले में, क्योंकि अजवाइन का एक ये भी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इसका अरोमा होता है और इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरी चीज़ जो हम लेंगे वो कलौंजी है। कलौंजी का तो सबको पता है। आप थोड़ी सी कलौंजी ले लें। ये एक्चुअली म्यूकस भी ख़त्म करता है, आपके जो अंदर बॉडी के अंदर जितने बुखार की वजह से प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन है और जिस्म में हड्डियों में दर्द है, आपने उसमें थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड करनी है। दालचीनी का आपको पता है, दालचीनी बहुत इम्पोर्टेंट है। दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स, यस, सिनेमन स्टिक्स, सब चीज़ें मोर और लेस किचन में इक्वल मौजूद क्वांटिटी ले लें। फिर इसमें आप दालचीनी के साथ लौंग डाल लें कुछ, मेरे ख्याल में जितना आपने अजवाइन लिया उसके हिसाब से ही लौंग डालिएगा। लौंग का इसलिए यूज़ किया है, एक तो ये आपके पैरासाइट मारती है बॉडी के अंदर जितने भी होते हैं, और दूसरा इसकी एक अपनी तेज़ी होती है, इससे ये दवाई को बहुत जल्दी आपकी बॉडी के उन पार्ट्स पे पहुंचाता है जहाँ उसको जाना होता है। अच्छा, हमारा जो बुखार होता है वो कभी कभी लिवर को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो लिवर को इफ़ेक्ट उसकी बर्निंग से बचाने के लिए हम मक्खू यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने मक्खू डाले, मक्खू ड्राई फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, काली मिर्ची के दाने से थोड़े बड़े होते हैं ये। तो आप ये भी तकरीबन उसी क्वांटिटी में लें जिसमें जितनी क्वांटिटी आपने ग्लू सब्स की ली है, और आप इसको ऐड करें इसमें
काली मिर्ची के कुछ दाने लें। काली मिर्ची बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत आपको लाइफ में यूज़ करनी चाहिए, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, तो देसी घी और काली मिर्ची पिसी हुई शहद के साथ रोज़ाना सुबह खा लें, इंशाल्लाह आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी आपने रेमेडीज़ बताई। स्पेशली आपने कहा जो लौंग है वो पैरासाइट्स को मारने में जो है वो बड़ी अहम साबित होती है। तो मैं सोचने लगी कि काश कोई बड़ी सारी एक ऐसी कोई टैंकर में हम लौंग का पानी बनवाएं और जो 2 बड़े बड़े पैरासाइट्स हैं ना वहाँ जाके ऐसे स्प्रे कर दें पैरासाइट्स के ऊपर सब तो पैरासाइट्स मर जाए काश के लौंग के पानी से और जो जंग है वो बंद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया। तो वही ये थी हर्बल के मैदान से आपके पास बड़ी ढेर सारी रेमेडीज़ तबीबा लेकर आई थी और अब मेरा और आपका साथ जो है वो 1 से 3 तक का था, ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरे बाद बात होगी खेल के मैदान से। इमरान और कामरान दोनों आते हैं और खेल के मैदान से लाते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल कि खेल में आजकल क्या चल रहा है। तो मेरे बाद आप देख सकेंगे खेल के मैदान की खबरें, उसके बाद आएंगी शेफ़ जो बनाएंगी मज़ेदार इफ्तार और फिर थोड़ी सी खबरनामे की बातें इधर उधर की, और फिर 6 बजे आ जाऊंगी मैं। मेरा और आपका साथ होगा 6 से 8 तक। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है आपसे 6 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।